हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द इंटरनेट। सोच के देखो, अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। ना यूट्यूब चलेगा, ना ऑनलाइन क्लासेस, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम। इवन हमारे स्कूल प्रोजेक्ट्स, नोट्स और शॉपिंग तक इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। आज के डिजिटल एरा में इंटरनेट ने दुनिया को एकदम छोटी सी ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहां लोग, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, एक क्लिक में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस चैप्टर में हम तीन मेन पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट, इंटरनेट का हिस्ट्री, कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ और किस किस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। सेकेंड, इंटरनेट, इंट्रानेट और डब्ल्यू के बीच में डिफरेंस। और थर्ड, इंटरनेट यूटिलिटीज़ जैसे ब्राउजिंग, ईमेल, गेमिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी डिजिटल जर्नी और समझते हैं कि कैसे एक सिंपल आइडिया ने पूरी दुनिया बदल दी। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जहां मिलियंस ऑफ डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन, मैसेज और फाइल्स एक्सचेंज किए जा सकें। इंटरनेट ने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलकर एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। इसका मेन पर्पस है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आज के टाइम में हम इंटरनेट का यूज़ हर फील्ड में करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप, जीमेल, एजुकेशन के लिए गूगल, यूट्यूब, बिजनेस के लिए ई कॉमर्स और ऑनलाइन मीटिंग्स, एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम, और बैंकिंग के लिए यूपीआई पेमेंट। सो बेसिकली इंटरनेट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस कनेक्शन। अब चलो टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ। इंटरनेट एक दिन में इन्वेंट नहीं हुआ था। ये एक लॉन्ग जर्नी थी जिसमें डेकेड्स लगे और कई साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 1940s से लेकर 1990s तक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े इन्वेंशंस हुए, जिसे आज तक का मॉडर्न इंटरनेट बनाया। इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट स्टेजेस थे इंफॉर्मेशन थ्योरी, पैकेट स्विचिंग, मेरिट नेटवर्क, टीसीपी आईपी और फाइनली वर्ल्ड वाइड वेब। चलो एक एक स्टेप में समझते हैं। इंटरनेट की फाउंडेशन पड़ी थी 1940s में, जब शैनन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था इंफॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी ने ये बताया कि डेटा को बिना डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए और ट्रांसमिट किए जा सकता है, यानी कोई भी टेक्स्ट, इमेज या साउंड सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में भेजना पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर कंप्यूटर और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की बेस बनना। तो अगर हम कहें शैनन ने इंटरनेट के सीड्स लगाए तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट मेजर स्टेप आया 1960s में, जब वैन, वाइड एरिया नेटवर्क और पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। वैन का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जो बड़े जोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, जैसे एक नेटवर्क जो एक सिटी या इवन एक कंट्री तक कवर करता हो। पैकेट स्विचिंग का आइडिया था कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाए और हर पैकेट अपने बेस्ट रूटीन से डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ये मेथड डेटा ट्रांसमिशन को फास्ट, एफिशिएंट और सिक्योर बनाता है। ये टेक्नोलॉजी आज भी इंटरनेट के बैकबोन के रूप में यूज़ होती है। 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का पहला रियल कंप्यूटर नेटवर्क था। इनिशियली इसने सिर्फ 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था, स्टैनफोर्ड, यूसीएलए और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। पर यह छोटी सी शुरुआत आज के मॉडर्न इंटरनेट का फर्स्ट स्टेप बनी। इसका गोल था अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो भी कम्युनिकेशन दूसरे रूट से चालू रहे, यानी इट वॉज बिल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, कनेक्टेड एंड रिलायबल, एग्जैक्टली लाइक टुडेज इंटरनेट।
1970s के डेकेड में कई नए रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए। यूएसए में यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर मेरिट नेटवर्क बनाया, जिससे एकेडमिक कम्युनिकेशन ईजी हुआ। फ्रांस में एक नया नेटवर्क डेवलप हुआ जिसमें फोकस था यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन पर। ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि नेटवर्क का काम है डेटा को डिलीवर करना, ना कि उसके कंटेंट को समझना। ये थिंकिंग आगे जाकर टीसीपी आईपी के डेवलप में काम आई। 1980s में इंटरनेट को एक स्ट्रक्चर मिला जब डेवलप हुआ टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक अलग अलग नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लायक बना दिया। टीसीपी इंश्योर करता है डेटा सही सीक्वेंस में पहुंचे और आईपी डिसाइड करता है डेटा का एड्रेस। 1983 में टीसीपी को अडॉप्ट कर लिया और इसी दिन को इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे भी कहा जाता है। 1990s में एक बड़ा इन्वेंशन हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब। इसे इन्वेंट किया था सर टिम बर्नर्स-ली ने। उन्होंने वेब ब्राउज़र और हाइपरलिंक्स का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, जिसे हम एक पेज से दूसरे पेज ईजिली जा सकते हैं। उन्होंने पहला वेब ब्राउज़र और पहला वेबसाइट भी बनाया। यहीं से इंटरनेट पब्लिक के लिए ओपन हुआ और हमारे लिए दुनिया लिटरली एक स्क्रीन के अंदर आ गई। आज के यूट्यूब, गूगल और वेबसाइट विकिपीडिया सब इसी डेवलपमेंट का रिजल्ट है। अब कंफ्यूजन दूर करते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। इंटरनेट ये ग्लोबल नेटवर्क है जहां दुनिया भर के कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ये पब्लिक के लिए ओपन है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज़र या स्कूल के अंदर यूज़ होता है। ये सिक्योर और लिमिटेड होता है। वर्ल्ड वाइड वेब ये इंटरनेट का एक पार्ट है जिसमें वेब पेजेस और वेबसाइट स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल, इंटरनेट पूरा सिटी, इंट्रानेट एक सोसाइटी। www सोसाइटी के अंदर के हाउसेस। सिंपल एनालॉजी है, इजी है समझने में। अब हम आते हैं इंटरनेट के एक्चुअल यूज़ पर, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट यूटिलाइसिस। ये वो सर्विस हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। इंटरनेट की यूटिलाइसिस इंक्लूड करती हैं वेब ब्राउजिंग, ईमेल, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, ब्लॉगिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल मार्केटिंग। चलो अब इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करना और वेबसाइट एक्सप्लोर करना। इससे लिए हमें ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं जैसे गूगल क्रोम, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज। आप एक वेब एड्रेस यूआरएल टाइप करते हो और ब्राउज़र यूज़ वेबसाइट सर्वर और कनेक्ट करके आपको रिज़ल्ट दिखाता है। एग्जाम्पल, www.youtube.com। ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा डिजिटल गेटवे है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल सिस्टम है जिसे हम इंस्टेंटली मैसेज भी भेज सकते हैं, चाहे रिसीवर दुनिया किसी भी कोने में हो। अर्लियर हमें लेटर्स लिखकर पोस्ट करने पड़ते थे और डेज़ लग जाते थे, लेकिन ईमेल ने ये सब सेकंड्स में पॉसिबल करवा दिया। ईमेल हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है काम, अगर हमको किसी को मैसेज भेजना हो। पॉपुलर ईमेल सर्विसेज हैं जीमेल, याहू मेल या फिर आउटलुक। आज ईमेल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सबसे फॉर्मल और ट्रस्टेड मेथड है। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू ऑडियो और वीडियो कंटेंट शेयर करना, लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में। एग्जाम्पल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और नेटवर्क। और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर लोगों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ हम अपने थॉट्स, फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर करते हैं और एक डिजिटल कम्युनिटी बनाते हैं।
ये दोनों सर्विसेज ने कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। इंटरनेट ने गेमिंग वर्ल्ड को भी रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग ने वर्ल्ड्स के प्लेयर्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया, जैसे माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स। ब्लॉगिंग एक ऐसा मीडियम है जहां लोग अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंस और ट्यूटोरियल्स लिखकर शेयर करते हैं, लाइक ऑनलाइन जर्नल्स। और FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक सिस्टम है जिसे हम लार्ज फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे पर सिक्योरली भेज सकते हैं, स्पेशली फॉर वेबसाइट और सर्विसेज। अब बैंकिंग और शॉपिंग भी डिजिटल हो गई हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में हम अपने फ़ोटोज़ या कंप्यूटर से ही मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स और अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये सेफ़, फास्ट और कन्वीनियंट है। ई-कॉमर्स में हम गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन खरीदते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। इनसे पूरे बिजनेस वर्ल्ड का सिस्टम ही बदल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने कम्युनिकेशन को सुपर इजी बनाया है। प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए एक सुपर पावर बन गया है। कंपनीज अब अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करती है, जैसे गूगल के एड्स, इंस्टाग्राम प्रमोशंस और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए। ये मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का एरा है। तो गाइस, अब हम अपने चैप्टर को एक एंड तक पहुंच गए हैं। और क्या जर्नी थी। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल थ्योरी से शुरू हुआ आइडिया, इंफॉर्मेशन थ्योरी, आज एक ग्लोबल सिस्टम में बदल गया है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सब कुछ रीडिफाइन कर दिया। लेकिन याद रखो, इंटरनेट एक पावरफुल टूल है और हर पावरफुल टूल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमें इसका यूज़ समझदारी से करना चाहिए, अपनी प्राइवेसी और ऑनलाइन सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हुए। आज के ज़माने में इंटरनेट एक दुनिया है जहां हर इंसान अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है, सीख सकता है, क्रिएट कर सकता है और ग्रो कर सकता है। तो इंटरनेट को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करो, ना ही डिस्ट्रैक्शन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड। बाय।